हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त भाई स्टैंड बीपीएससी वाला। आज हम लोग नंबर सीरीज का सेकेंड पार्ट करेंगे, दूसरा वीडियो करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी करवा दिया है, वो देखिए। और ये जो स्पेशली मैं जो करवा रहा हूँ बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और यूपीएससी सी सेट के लिए है। बैंकिंग में भी अगर आपको रीजनिंग की जरूरत पड़ता है तो मेरे इस ट्रिक का आप उपयोग कीजिएगा दोस्तों। बाकी आप यूट्यूब पे देखे होंगे अजीबो गरीबो तरह के ट्रिक देखे होंगे, लेकिन हम एक ट्रिक बताएंगे और इस एक ट्रिक के बदौलत आप धुआं धुआं कर देंगे, मेरा वादा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हम सवाल पे आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कर मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लाइक करना जरूर ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए सेशन शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल को मैंने पहले वीडियो में पहले ही बता दिया है कि जब 5 होगा, 4 से अधिक होगा, यानी 5 होगा, 5, 6, 7 जितना होगा, इस तरह का सवाल मिलेगा आपको। डिफरेंस मेथड का प्रयोग करेंगे। और डिफरेंस मेथड कैसे निकालते हैं? डिफरेंस लेकर। देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2, 3 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, 10, 3 का डिफरेंस 7 हो जाएगा, 10, 15 का डिफरेंस 5 हो जाएगा। समझिए कितना आसान ट्रिक है। और 26, 15 का डिफरेंस, 26, 15 का डिफरेंस देखिए दोस्तों, घटाइए 11, ठीक है, 11। और यहाँ पर आपको निकालना है क्या होगा मान। चूंकि अरेंजमेंट हमारा नहीं बैठ, देखिए इंक्रीजिंग मेथड में हो रहा था। देखिए 1, 7 फिर 5 आ गया दोस्तों, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर एक और खेला करना होगा, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या होगा, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, तो प्लस 6 जोड़कर देखिए आपका आ जाएगा। फिर देखिए 7 में 5 में कितना घटाएंगे कि आपका 7 आ जाए। तो हम अगर -5 में से 7 घटाते हैं तो हमारा मान कितना आ जाएगा, -2, ठीक। फिर 5 में कितना जोड़ेंगे कि 11 आ जाए, तो +6, ठीक। तो देखिए पहले +6 आ रहा है, फिर -2, फिर +6, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 और 26 को जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 35। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम दूसरा सवाल करते हैं, कंसेप्चुअल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर है, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से ज्यादा समय नहीं मांग रहा, सिर्फ 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। नंबर सीरीज, जो नंबर सीरीज है ना दोस्तों, इसको मैं ऐसा पूरा कंप्लीट ऐसा 4-5 ट्रिक बता रहा हूं जो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। पजल होता है, पजल आप अखबार में न्यूज़पेपर में देखते होंगे, फंस रहा होगा। पजल आपको बनाने के लिए हम सेकंड में ही पजल आप बना सकते हैं। बस सिर्फ नॉर्मल ट्रिक, आप 10 से 15 मिनट बने रहिए, आपका सारा डाउट क्लियर करा देंगे। जो यूपीएससी सी सेट और एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल में जो रीजनिंग पूछे जाते हैं, मैं आपको 10 से 15 मिनट में सिखा दूंगा, दावा है दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि जब 5 संख्याएं होगी या उससे ज्यादा होगा, डिफरेंस मेथड के सहायता से आप सॉल्व करेंगे। चाहे चपरासी का रीजनिंग हो, चाहे वो किसी भी चीज का रीजनिंग हो, आपको आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए 1, 2 का डिफरेंस 1, ठीक। 2, 10 और 2 का डिफरेंस 8, ठीक। उसके बाद 10 और 37 का डिफरेंस 27, इसका डिफरेंस 64। और अगला स्टेप आपको निकालना है जो कि आपको मालूम नहीं है। निकाल सकते हैं तो निकालिए, मेरे साथ साथ चलिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। चूंकि देखिए बढ़ते क्रम में 1, 2, 3, तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 का क्यूब होगा, तो यहाँ 125 हो जाएगा। और जब 125 मैंने बताया है कि जो लास्ट वाला और लास्ट का इसका जोड़ते हैं तो हमारा ये जहाँ निकालना है उसका मान निकल जाता है। तो 125 और 101 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 226 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। कहीं डाउट है
तो आप वीडियो को पीछे कर आप आसानी से देख सकते। इस तरह के सवाल में जो दिया रहेगा आपको डिफरेंस निकालना होता है। बारी बारी से डिफरेंस देखेंगे तो अरेंजमेंट मेथड में आएगा। अगर अरेंजमेंट मेथड में नहीं आता है तो क्या करेंगे, फिर से आप एक स्टेप नीचे बढ़ेंगे। जब तीसरे में चलेंगे, तीसरे में नहीं होता तो फिर एक स्टेप नीचे बढ़िएगा। इसके सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए आप लोग। ये थोड़ा सा पेचीदा है, बहुत लोग लास्ट में आप लोग को मान निकालना पड़ता था, यहाँ बीच में मैंने दे दिया है। यहाँ मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि 4 है 5 से कम है। वैसे भी बना सकते हैं लेकिन फंस सकता है, लेकिन निकल जाएगा। वैसे भी निकालिए, निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दूसरे तरीके से सोचिए, जैसे आप अपना दिमाग लगाते हैं। देखिए क्या है प्रश्न को एक बार देखिए। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा जाता है 4, 16, 36। यहाँ पर मान निकालना है, यहाँ पर 100 है। आपको मालूम है 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसका मान नहीं है, और 10 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, दो का अंतराल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आपका मान क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए? चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल देते हैं। इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। अभी जो मैंने ट्रिक बताया है, सेम उसी ट्रिक के बदौलत आप आसानी से दिमाग लगाएंगे, निकल जाएगा। देखिए, चलिए जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग मेरे साथ बने रहेंगे। देखिए डिफरेंस 2 होगा, 2 नहीं 4 होगा। 198 और 194 का डिफरेंस निकालना है, तो 4 हो जाएगा यहाँ। फिर 194 और 185 का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा। फिर 185 और 169 का डिफरेंस, 9 में से 5 गया 4, 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 185 में से घटाते हैं तो कितना मान आ जाएगा आपका, 9 में से 5 गया 4, 16 में से 8 गया 8, 84 आ रहा है। यहाँ पर चलिए लिख देते हैं 84, ठीक। साइड में घटा कर देख लेते हैं, ठीक है ना। 4 और उल्टा घटा रहे हैं इसीलिए ना, 185 में से हम लोग को घटाना है। तो 15 में से 9 गया 6, और ये हो गया 7 में से 1 गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मान 16 होगा दोस्तों, ठीक। अब देखिए यहाँ पर चूंकि 2 का स्क्वायर आपको मालूम है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अगला जो हमारा होगा 2, 3, 4, 5, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका मान होगा ये 25 होगा। 25 से 169 कितना होता है, 5 और 9 क्या हो जाएगा, 9 5 14 का 4, 6 2 8 1 9, 194 मान हो जाएगा। क्लियर है, यही आपका मान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल देते हैं। ये जो थोड़ा सवाल है दोस्तों पेचीदा है, जो कि दशमलव में है, पॉइंट में है, तो पॉइंट में आप लोगों को मैंने नहीं बताया है, लेकिन आप चाहे तो दिमाग लगाकर निकाल सकते हैं। इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है दोस्तों, लास्ट का 2 डिजिट देखा जाता है। लास्ट में 2 जो अंक है वो देखिए, और देखना है गुना भाग जोड़ घटाव कर करके क्या हो रहा है। तो आपने देखिए 7.5 को हम 2 बार गुना करेंगे तो हमारा 15 आएगा। यहाँ देखिए, अगर हम 7.5 गुने 2 करते हैं तो हमारा 15 आ जा रहा है, ठीक। उसी तरह अगर 5 गुने हम 5 गुने 1.5 करते हैं तो हमारा मान कितना आ जाएगा, हमारा मान 7.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम 5 में 5 गुने 1 करते हैं तो हमारा मान 5 आ जाएगा, समझिए। उसी तरह अगर हम 5 में 0.5 से गुना करते हैं तो हमारा मान 5 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह समझ रहे हैं,
अगर फिर हम कितना है 10 है, तो 10 गुने 1 करते हैं तो हमारा मान 10 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि 0.5 का क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग होते जा रहा है, यानी 0.5 बढ़ते क्रम में इधर से ऊपर से जाएंगे, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते रहे तो 0.5 का डिफरेंस हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, और ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो 0.5 का इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 15 गुने 2.5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 37.5 मान आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर मान होगा दोस्तों 37.5 हो गया। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। देखिए, क्योंकि इस तरह के सवाल में हमें लास्ट 2 डिजिट को देखना होता है, क्योंकि देखिए हम जोड़ घटा गुना भाग कर कोई भी तरीका से देख सकते हैं। मैंने देखा कि 7.5 जो है, 7.5 में हम 2 बार गुना करते हैं तो 15 आ जाएगा। तो फिर हम इसी आंकड़े को फिर मैंने यहाँ अपनाया। देखिए, फिर मैंने इसमें देखा कि अगर हम 0.5 में गुने 1.5 से गुना करते हैं तो 7.5 आ जाएगा। फिर हम 0.5 नीचे चले जाते हैं, ठीक ना। उसी तरह हमारा मान यहाँ आया है दोस्तों। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसे। एक और एग्जांपल हम इस पर देते हैं। चलिए, ये सवाल बनाई यूपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। आप देखिए, हम हाई लेवल का इसलिए बता रहे हैं कि आप इस तरह का प्रश्न हल करेंगे तो नीचे वाला आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, प्रश्न एक ही कॉन्सेप्ट रहता है सभी परीक्षाओं में। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया आपको डिफरेंस मेथड, सेम डिफरेंस मेथड लगेगा यहाँ पर। देख लीजिए, 12 और 2 का डिफरेंस 10, 12 और 36 का डिफरेंस 24, 36 और इसका डिफरेंस 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4। ठीक, 80 और 150 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 70। ठीक है, और इसका मान तो आपको निकालना ही है दोस्तों। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें कुछ और दिमाग आप लगा सकते हैं। देखिए, सोचिए थोड़ा सा दोस्तों, एक स्टेप और बढ़ सकते हैं आप। चलिए बढ़ कर देखते हैं। 10 और 24 का डिफरेंस 14 हो जाएगा। फिर 44 और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। फिर आपका 44 और इसका डिफरेंस 70 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 2। तो आगे का मान क्या होगा, यहाँ पर समझिए खेला। 14 और 20 के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, 6। 20 और 26 का बीच का डिफरेंस 6। तो जाहिर सी बात है 26 और 6 क्या हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। और 32 और 70 को ऐड करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 102, और 102 को 150 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 252 हो जाएगा, यानी 252 अपना आंसर आ जाएगा। यूपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, तो इस बहुत आसान लग रहा होगा, मुझे लग रहा है इस तरह का कॉन्सेप्ट। इससे भी मतलब धाकर मेरे पास कॉन्सेप्ट है। अब इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न और देते हैं, पूरा मजबूत बना देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट कुछ और है, लेकिन आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए। जब बराबर 2 अंक दे दे तो आपको लास्ट को 2 डिजिट अंक देखना है। लास्ट वाला ये देखना है। मैंने पहले पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, देखना है गुना भाग जोड़ घटा करके ये दोनों एक दूसरे से कंपेयर हो रहा है या नहीं। तो अगर हम 30 गुने 2.5 करते हैं तो हमारा मान आ जाएगा इतना। चूंकि दशमलव है तो दशमलव हम काट देंगे तो 75 मान आ गया। ठीक, चूंकि फिर अगर हम 15 गुने 2 करते हैं, समझिएगा, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 30 आ गया मान। ठीक, फिर अगर हम 10 गुने 1.5 करते हैं तो हमारा मान
दशमलव एक खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम 10 गुने 1 करते हैं तो हमारा मान 10 आ जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम 20 गुने 0.5 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना, चूंकि दशमलव है तो पॉइंट खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, 20 आ गया। कहने का मतलब है यहाँ पॉइंट पॉइंट का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम 75 में हम क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट इसमें ऐड होगा तो 3 हो जाएगा, 2.5 प्लस 0.5 तो 3 आएगा, यानी 3 पचे 15 का 5, 3 7 21 और 1 22, 225। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, 225 आ जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल यूपीएससी 2022 का प्रश्न, यूपीएससी 2022 का, आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर का उठाकर, स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्या करते हैं हम लोग, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, इस तरह का अगले वीडियो में जैसे आपको यूं मिलेगा दोस्तों, 6 2 3 24 5 4 19 3, यहाँ इसका मान बताइए। ये पजल मैं आपको 10 से 15 सेकंड में अगले वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जो लोग अंत में जुड़े हैं, मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे सब्सक्राइब कर मजबूती प्रदान करेंगे और लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कीजिए। और स्पेशल बिहार एसएससी एसएसजीडी और दरोगा मेंस, क्योंकि मालूम है दरोगा में रीजनिंग पूछेगा, 25 को एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी बहुत काम आएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।